सिंघाड़े और मूंगफली खाने का असली स्वाद आता है इस नमक के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बहुत ही स्वादिष्ट नमक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। यह नमक सर्दियों के मौसम में लोग ज़्यादा बनाते हैं घरों में, और आपको यह नमक मार्केट में भी मिलेगा। जो लोग मूंगफली बेचते हैं, सिंघाड़ा बेचते हैं, उनके पास में यह नमक अक्सर आपको मिलेगा। आपको देते हैं खाने के लिए मूंगफली के साथ में, सिंघाड़े के साथ में। तो आप इसे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल लाजवाब टेस्ट के साथ में। यदि आप सिंघाड़े का असली स्वाद लेना चाहते हैं तो आप इस नमक के साथ में खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से सिंघाड़ा लेंगे उबला हुआ और इसके ऊपर रखेंगे नमक को। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। यह नमक खाने में इतना ज़्यादा लाजवाब होता है, आप इसे पूड़ी के साथ, पराठों के साथ में, रोटी, घी नमक भी खा सकते हैं। खाने के साथ में आप अचार की जगह पर इस नमक का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप अचार नहीं खाते हैं तो आप खाने के साथ में इस नमक को खा करके अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी यह नमक होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी खाने के साथ में इस नमक को खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज की मेरी न्यू रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं रेसिपी बनाने की। रेसिपी देखने को मिलेंगी। स्वादिष्ट नमक बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो सामग्री ली है उसको पहले देख लेते हैं। हरा धनिया, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, और यहाँ पर हमने हरी मिर्च की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है सारी चीज़ों से। यह नमक खाने में थोड़ा सा तीखा लगे इसलिए हम हरी मिर्च की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन तीखा करने के लिए हमें तीखी वाली मिर्च नहीं लेनी है। इस तरह की जो मिर्चें होती हैं मोटी और थोड़ा डार्क कलर की, वह तीखी ज़्यादा होती हैं, तो इनको हमें नहीं लेना है। आप सोच रहे होंगे नमक तीखा भी बनाना है और तीखी मिर्च भी नहीं लेनी है, तो उसके लिए आपको बता देते हैं क्यों हमको इस मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो डार्क वाली मिर्च हैं, ज़्यादा तीखी होती हैं, इनका यूज नहीं करना है इस नमक में। ये जो छोटी वाली, थोड़ा सा लाइट वाली होती हैं मिर्चें, ये कम तीखी लगती हैं खाने में, तो हम इनका ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं इस नमक में, तभी यह नमक खाने में स्वादिष्ट होता है। तो ये तीखी वाली मिर्च हम हटा देते हैं और जो कम तीखी वाली मिर्च हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं नमक में डालने के लिए। इन मिर्चियों से नमक तीखा हो जाता है लेकिन नमक स्वादिष्ट नहीं लगता है। इस नमक में जब हम मिर्ची की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, कम तीखी वाली मिर्च की, तभी यह नमक बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मिर्च और धनिया ली है, सभी चीज़ें ली हैं, लेकिन इसमें हम नमक भी डालेंगे। तो नमक हमें इसमें कितना डालना है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर नमक हमें 2 चम्मच ही लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि नमक ले लेंगे तो भी नमक का टेस्ट खराब हो जाएगा। नमक हम इसमें डालेंगे सिर्फ स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच नमक ले लिया है। अब चलते हैं इसको पीसने के लिए। तो इसको हम पीसेंगे देसी सिलबट्टे पर, इसे हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे। यदि आप इस नमक को मिक्सी में पीसते हैं तो भी इसका टेस्ट इतना लाजवाब नहीं आता है। आप इसे देसी सिलबट्टे पर पीसिए, उसके बाद खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यह नमक पीसते समय भी बहुत अच्छे से जब हम इसको पीसते हैं तब इसका लाजवाब टेस्ट आता है। मिक्सर में बहुत जल्दी से पिस जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से हम नमक को रखेंगे, उसके बाद धनिया पत्ती रखेंगे। हरा धनिया पत्ती के जो डंठल होते हैं उसके रेशे को हम इस तरीके से कूट करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से पिस जाएं। उसके बाद हम मिर्च को भी इसी तरीके से कूट लेते हैं। यदि हम इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट पीसने लगते हैं तो यह नमक बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। इस तरीके से पहले कूट करके इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब पीसते हैं तो यह बहुत ही जल्दी से पीसकर तैयार हो जाते हैं। पुराने समय में जिस तरीकों से खाना बनाया जाता था बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। आज के समय में हम तरह तरह के मसाले यूज करते हैं, फिर भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि हमने सारे तरीके ही चेंज कर दिए हैं खाना बनाने के। मिर्ची कूटने के बाद में हम अदरक को भी इसी तरीके से कूट लेते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को कूटने के बाद में अब हम इनको पीसना शुरू करेंगे। लहसुन को हम सबसे बाद में डालेंगे, क्योंकि वह बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी से पीस जाता है। यदि सबके साथ में उसको लगातार पीसते रहेंगे तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। मिक्सर में यही होता है, सारी चीज़ें
कुछ ज़्यादा ही पिस जाती हैं और बहुत जल्दी से पिस जाती हैं, इसीलिए इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना अच्छा टेस्ट इस सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले से आता है। हमने नमक को बारीक कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन की कलियां डाल करके थोड़ा सा ऐसे ही रगड़ करके इनको भी बारीक कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। सारा नमक पीसकर हमने जब तैयार कर लिया है उसके बाद हमने इसमें लहसुन की कलियां डाली हैं और 2 बार इस तरीके से इसको रगड़ते हुए थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। इस तरीके से लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नमक में। तो ये नमक हमारा पीस करके तैयार हो गया है। अब हम इसको इस पर से निकाल लेते हैं। हमने जैसे ही नमक को पीसना शुरू किया था हमारे पूरे किचन में नमक की खुशबू आ रही है। ये हमारा नमक बन करके तैयार हो गया है। आपको जैसे भी पसंद हो आप खा सकते हैं। यह नमक आप ताज़ा ही बना करके खाइए। इसे आप लंबे समय के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आप इसे 3 से 4 दिनों तक ही रख सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में भर करके आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं 3-4 दिनों के लिए। हफ्तों तक अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद नहीं लगता है। इसकी खुशबू ख़राब लगने लगती है। इसमें जो स्मेल होती है उसकी चेंज हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो यह नमक आप जितना हो सके ताज़ा ही बना करके खाएं, तभी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी मात्रा में बनाइए, 2 दिन में ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप फिर से बना लीजिए। ये नमक ऐसा है, यदि आपको इसकी आदत लग जाती है तो इसके बिना आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। इतना ज़्यादा यह नमक स्वादिष्ट होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे किसी भी खाने के साथ में खा सकते हैं। यह नमक खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ गुणकारी भी होता है। इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को फ़ायदा करती हैं। यदि आप सर्दी के मौसम में यह नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपको सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिलती है। इसमें जो लहसुन अदरक होता है उससे आपके गले की खराश दूर होती है, आपके शरीर में गर्माहट रहती है, जिससे आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता है। तो यह नमक स्वादिष्ट होने के साथ साथ गुणकारी भी है। यदि आपके घर में सुबह कभी बनता है गेहूं के आटे का ये जो सादा पराठा होता है, तो आप इसके साथ में भी नमक को खा सकते हैं। मुझे तो यह नमक इसके साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यदि सब्जी नहीं बनाते हैं तो सब्जी की जगह पर इस नमक को खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की यह स्वादिष्ट नमक की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको इसी तरह की लाजवाब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।